आपने विंडोज फंक्शन देखे, राइट? कौन से विंडोज फंक्शन है? सो बेसिकली रो नंबर, रैंक, बेंच रैंक, लीड एंड लैग, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट एग्रीगेशन फंक्शंस है, विंडोज एग्रीगेशन फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? सो एक एग्जांपल लेते हैं अभी। लेट्स से मुझे कैलकुलेट करना है, टॉप 2 प्रोडक्ट कैलकुलेट करने हैं ईच कैटेगरी के अंदर के। हमारे पास जो टेबल है ऑर्डर्स का, उस टेबल के अंदर कैटेगरी है, प्रोडक्ट्स आईडी है एंड सेल भी है। तो मुझे टॉप 2 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं ईच कैटेगरी के अंदर के। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमने पढ़ा अभी तक विंडोज एग्रीगेशन फंक्शन, तो उससे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर आईडी है 1 2 3 4, प्रोडक्ट आईडी है P1 P1 P2 एंड P3, सेम कैटेगरी है C1 एंड सेल्स है उसका। तो अभी मुझे बताओ कि अगर इस टेबल से मुझे टॉप 2 निकालने हैं, तो वो कौन से रहेंगे? टॉप 2 प्रोडक्ट कौन से रहेंगे इसमें से? 250 एंड 200, दैट मीन्स P1 एंड P3, बराबर? तो इसको अगर मैं रैंकिंग दूं, तो रैंकिंग कैसे आएगी? इसको क्या आएगा? 1, इसको 2 आएगा, इसको 3 आएगा एंड इसको आएगा 4। बट ये जो रैंकिंग मैंने निकाली है अभी, ठीक है, ये रैंकिंग किस बेसिस पे निकाली है? सेल्स के बेसिस पे निकाली है। बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी, यहाँ पे मुझे अगर टॉप 2 प्रोडक्ट निकालने हैं उस कैटेगरी के अंदर के, तो मैं अगर ये C1 कैटेगरी पकड़ू, तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट है टोटल? 3 प्रोडक्ट है ना? तो ये P1 का जो सेल रहेगा, ये P1 का सेल मुझे एग्रीगेट करना पड़ेगा ना पहले। अगर मुझे कैटेगरी के अंदर के टॉप 2 निकालने हैं, तो ये जो टेबल है मेरा, इस टेबल को मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक एग्रीगेटेड टेबल्स के अंदर। तो वो मुझे क्या आउटपुट देगा? लेट्स से प्रोडक्ट कैटेगरी मेरा P1 आएगा, उसका कैटेगरी आएगा C1 एंड उसका सेल कितना आएगा? 300। देन आएगा P2, कैटेगरी C1, सेल कितना है? 150। देन आएगा P3, C1 250। एंड नाउ मुझे इसको रैंकिंग करना पड़ेगा, राइट? इसको रैंकिंग करके कुछ फायदा है क्या? जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जैसे यहाँ पे P1, ये जो प्रोडक्ट मिलने वाला है P1 C1 ये वाला, एक्चुअल में ये कौन सा मिलना चाहिए? एग्रीगेटेड सेल्स मिलना चाहिए ना 300, जो कि मुझे क्या दे रहा था? 200 दे रहा था। देन ये जो नया वाला एग्रीगेटेड टेबल बनेगा, इसको मुझे रैंकिंग देनी पड़ेगी। सो ये आएगा 1, ये आएगा 2, देन ये आएगा 3। तो ये देन दिस माय आउटपुट P1 एंड P3। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? कैसे प्रोसीड करना है हमें? ठीक है। सो लेट्स से ये मेरा ऑर्डर्स का टेबल है। सबसे पहले हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए इसके अंदर की? सबसे पहले हमें एग्रीगेटेड टेबल्स चाहिए, राइट? सो मैं एक एग्रीगेटेड टेबल बना रहा हूँ सबसे पहले। लेट्स से सेलेक्ट, आई एम टेकिंग प्रोडक्ट आईडी, देन मुझे लेना पड़ेगा सम ऑफ, देन कैटेगरी, राइट? कैटेगरी भी चाहिए मुझे, देन सम ऑफ सेल्स, राइट, एज टोटल सेल, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, राइट? ग्रुप बाय किसके बेसिस पे होगा? सिर्फ प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे होगा या प्रोडक्ट आईडी कैटेगरी के बेसिस पे होगा? कौन से बेसिस पे होगा? प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे होगा या प्रोडक्ट आईडी एंड कैटेगरी दोनों के बेसिस पे होगा? राइट? क्योंकि मैंने अगर सिर्फ प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे किया, तो वो एक जो
जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे लिया, देन ये क्या मुझे करेगा, एक एरर शूट करेगा क्योंकि कैटेगरी भी आपने यहाँ पे लिया हुआ, राइट। इस टेबल को मैंने अगर रन किया, देन आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, प्रोडक्ट आईडी मिलेगा, कैटेगरी मिलेगा एंड टोटल सेल मिलेगा। नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इस कैटेगरी के अंदर के, हर एक कैटेगरी के अंदर के टॉप 2 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रैंकिंग देना पड़ेगा इस टोटल सेल को। तो उसको रैंकिंग देने के लिए पहले इसको हम क्या करेंगे, सीटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सीटी कैसे करते हैं, विद सीटी लेट्स से 1 एज, इसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने इस सीटी को। नाउ नीचे मैं लिख रहा हूं कि सेलेक्ट फ्रॉम सीटी, इस सिटी 1 के अंदर का, राइट। सेलेक्ट फ्रॉम दिस सिटी, मुझे क्या चाहिए इस सिटी के अंदर से, लेट्स से सिटी 1 डॉट स्टार, मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, मुझे एक नया कॉलम चाहिए रैंकिंग का। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि रो नंबर, सिंटैक्स कैसे हम रो नंबर लिखते हैं, देन ओवर क्लॉज। सो मुझे पार्टीशन यूज करना पड़ेगा, पार्टीशन यूज करना पड़ेगा ना, राइट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि ईच कैटेगरी के अंदर के टॉप 2 निकाल रहे हैं ना, तो कैटेगरी को तो पार्टीशन करना पड़ेगा रैंकिंग देने के लिए। सो पार्टीशन बाय कैटेगरी, एंड देन ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय में क्या आएगा, अब ऑर्डर बाय में क्या आएगा, बताओ ऑर्डर बाय में क्या आएगा, ये टोटल सेल आएगा ना ऑर्डर बाय में, इसको रैंक कर रहे हो ना। से टोटल सेल, मैं टोटल सेल्स कॉलम डायरेक्टली यूज कर पा रहा क्योंकि मैंने सीटी कन्वर्ट बना ली है उसकी। लेट्स से डिसेंडिंग, मुझे टॉप 2 चाहिए, सबसे हाईएस्ट वाले ऊपर चाहिए। नाउ इफ आई रन दिस, क्या करेगा, मुझे एक रैंकिंग देगा। लेट्स से इसको मैं नाम दे रहा हूँ एज आरएन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, अभी इस पे मुझे कंडीशन लगानी है, तो मैं इसको भी एक सिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिटी 2। इसके लिए मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे कॉमा दिया, दूसरे सिटी का नाम दिया एंड इसको ब्रैकेट में रैप कर दिया। सो तीसरा जो मेरा काम बचा है अभी कि इस सिटी 2 के अंदर से मुझे रिक्वायर्ड कॉलम लेने हैं, कंडीशन लगानी है। तो सेलेक्ट फ्रॉम सिटी 2, क्या क्या चाहिए मुझे, सिटी 1 से क्या चाहिए या सिटी 2 से क्या चाहिए, सिटी 2 डॉट प्रोडक्ट आईडी चाहिए, राइट। देन क्या चाहिए, कैटेगरी भी चाहिए मुझे, देन टोटल सेल भी चाहिए ना। आरएन का कॉलम चाहिए क्या, जरूरत नहीं है, ये तो हमने बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्यूरी के लिए बनाया हुआ है। फिलहाल मैंने इतने ही कॉलम यहाँ से लिए, राइट। मुझे कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, कौन सा क्लॉज यूज होगा यहाँ पे, मुझे कंडीशन लगानी है ना अभी, कि मैं बोल रहा हूँ कि इस सिटी 2 के अंदर से मुझे ये कॉलम दे दो, किस बेसिस पे दे दो, टॉप 2 चाहिए ना, तो हैविंग क्लॉज आएगा या वेयर क्लॉज आएगा, यहाँ पे कौन सा क्लॉज आएगा अभी, क्यों वेयर क्लॉज आएगा, क्योंकि हम जो अभी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रो कर रहे हैं ना, हम रो को फिल्टर कर रहे हैं बस, डेटा जो ग्रुप नहीं कर रहे हैं, या कोई एग्रीगेशन फंक्शंस यहाँ पे नहीं आया हुआ, इसलिए वेयर क्लॉज। वेयर में क्या आएगा, वेयर में क्या आएगा,
कौन से कॉलम को फिल्टर करना पड़ेगा? कौन से कॉलम को फिल्टर लगाना पड़ेगा? रैंकिंग का जो कॉलम बना है उसको फिल्टर करेंगे ना, वेर आर्यन इज लेस देन इक्वल टू 2, बराबर है क्या? ये जो रैंकिंग मैंने आया था उस रैंकिंग में से मैं बस 1 2 ले रहा हूँ ना, फर्स्ट 2। इसको अगर रन करते हैं, हमें क्या मिलता है कि ईच कैटेगरी के अंदर के टॉप 2 मिल रहे हैं। फर्नीचर के 2, ऑफिस सप्लाईज के 2, टेक्नोलॉजी के 2। क्लियर है ये? हमने सबसे पहले क्या किया, एक सीटी बनाई ग्रुपिंग करके, उसके बाद उस सीटी के अंदर एक कॉलम ऐड कर दिया रो नंबर का, एंड देन उस रो नंबर की एक सीटी बना के फाइनल सीटी में से बस फिल्ट्रेशन लगाया कि इस रो नंबर में से मुझे बस 1 और 2 चाहिए, लेस देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2। क्योंकि डायरेक्टली आप रो नंबर, ये जो मेरा एग्रीगेशन फंक्शन है, विंडो एग्रीगेशन फंक्शन, इस पे आप डायरेक्टली फिल्टर नहीं लगा सकते, इसलिए मुझे उसको सीटी में कन्वर्ट करना पड़ा, देन वेयर क्लॉज में मैं उसको यूज कर सकता हूँ। क्लियर है ये समझा? किसी को डाउट है इसमें कि टॉप 2 कैसे कैलकुलेट किया हमने? ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आया? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइन, ग्रेट। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मुझे अभी निकालनी है ईयर और ईयर ग्रोथ, जिसको मैं वाई ओ वाई ग्रोथ लिख रहा हूँ। वाई ओ मतलब ईयर और ईयर ग्रोथ। ईयर और ईयर ग्रोथ मतलब क्या कि लेट्स से मैं 2020 में 20 की बात कर रहा हूँ, ये अगर मुझे 2020 की 2020 की ईयर और ईयर ग्रोथ निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2020 का सेल निकालना पड़ेगा, उसमें से 2019 का सेल माइनस करना पड़ेगा, एंड उसको 2019 के सेल से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में अगर चाहिए मुझे तो। ये फॉर्मूला होता है ईयर और ईयर ग्रोथ का, कि आप करंट जो है करंट सेल माइनस प्रीवियस सेल डिवाइडेड बाय प्रीवियस सेल। ठीक है, तो मुझे अभी ग्रोथ निकालनी है, तो ग्रोथ कैसे निकालेंगे हम? से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ये मेरा ऑर्डर्स का टेबल है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ये सिनारियो अचीव करने के लिए, लेट्स से ये मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास कैटेगरी है, राइट, देन मेरे पास है ईयर का एक कॉलम है, इस कैटेगरी के अंदर लेट्स से मेरा है फर्नीचर, एंड ईयर है उसका लेट्स से 2020, अगेन फर्नीचर 2019, अगेन लेट्स से फर्नीचर 2018। सेम वे मैं इसको कॉपी करके नीचे ले रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस फर्नीचर लेट्स से मेरे पास और एक ये है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है, देन लेट्स से मेरे पास तीसरा कॉलम है सेल का, जैसे 2020 का सेल इसका 100 है, इसका 200 है, इसका वापिस लेट्स से 100 है, इसका 500 है, इसका लेट्स से 300 है, एंड इसका लेट्स से 200 है। ठीक है, कैटेगरी है मेरे पास, ईयर का एक कॉलम है, वो मुझे सेल दिखा रहा है, बराबर।
ये सिनारियो अचीव करना पड़ेगा ना पहले, ऐसे हमें लाना पड़ेगा ना पहले, इस टेबल को हमें ऐसे एग्रीगेट करना पड़ेगा पहले, तभी तो अपन एक यहाँ पे नया एक कॉलम बना सकते हैं प्रीवियस या नेक्स्ट सेल का, जो मुझे लेट से 2020 के आगे 2019 का सेल दिखाए, 2019 के आगे 2018 का सेल दिखाए। समझ में आ रहा है आपको हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए? तो ये सिनारियो अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक कॉलम में कैटेगरी चाहिए, दूसरे कॉलम में ईयर चाहिए, तीसरे कॉलम में सेल्स चाहिए। क्या करना पड़ेगा हमें? सोचो, हमने अभी तक जितना पढ़ा उसके बेसिस पे क्या करना पड़ेगा? मुझे कैटेगरी चाहिए, बराबर। कैटेगरी कॉलम हमने ऑर्डर टेबल से लिया। अभी मुझे ईयर का कॉलम बनाना है इसके अंदर। ईयर के लिए मैं रेफर करूंगा ऑर्डर डेट। इस ऑर्डर डेट से मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? ईयर फंक्शन भी अपने पास, या डेट पार्ट को भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से आई एम यूजिंग डेट पार्ट। डेट पार्ट में क्या फंक्शन करते हैं अपन? ये कौन से में चाहिए? मुझे चाहिए ईयर। किस में से चाहिए? ऑर्डर डेट के अंदर से चाहिए, बराबर। जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ ईयर्स। ईयर का कॉलम आया। देन मुझे क्या चाहिए? सेल्स भी चाहिए, लेकिन सेल कैसे चाहिए? एग्रीगेटेड चाहिए ना, बराबर। ये बराबर है कैटेगरी एंड ईयर्स। लेट्स से इसमें अभी सेल भी ले लेते हैं। इतना मेरे पास आया है अभी, लेकिन अभी मुझे इस टेबल को क्या करना है? एग्रीगेटेड फॉर्म में लेना है ना, क्योंकि हो सकता है कि ऑफिस सप्लाई जो मुझे 2021 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये और कोई जगह पे भी हो सकता है कि ऑफिस सप्लाई 2021 दिखाए मुझे। से ये देखो ऑफिस सप्लाई 2020 है, राइट। तो मुझे इस कैटेगरी को मैंने लेट से ग्रुप बाय कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, कैटेगरी एंड ईयर को मिला के, एंड सेल को एग्रीगेट करके एक टेबल बना लिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया सिटी में। लेट्स से CT1 एज, सो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि सेलेक्ट कैटेगरी, देन ईयर्स, ये जो नया मैंने कॉलम बनाया वो, सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल, बराबर। देन मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम लेट्स से CT1, अभी एग्रीगेटेड यहाँ पे यूज किया है मैंने, देन आई नीड टू डू ग्रुप बाय। ग्रुप बाय ऑन द विच बेसिस? दिस कैटेगरी एंड ईयर्स के बेसिस करना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है? कैटेगरी है, ईयर्स है, एंड टोटल सेल है। नेक्स्ट हमें क्या करना है? ये जो ईयर्स है, ये ईयर्स एक सॉर्ट होनी चाहिए ना प्रॉपर। जैसे यहाँ पे 21 है, ऑफिस सप्लाईज के नीचे सारे ऑफिस सप्लाईज एक साथ दिखे एंड उसका ईयर दिखे, ऐसे ही देखना है ना हमें। जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया, जैसे ऑर्डर बाय कैटेगरी एंड ईयर्स। ठीक है, वे फर्नीचर 2018 का सेल इतना है, 19 का सेल इतना है, 20 का सेल इतना है, 21 का सेल इतना है। ये क्लियर है? यहां तक कैसे पहुंचे?
सो लेट्स से यहाँ पे मैं ये जो मेरा सेकंड टेबल था इसको मैं सेकंड सिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, CT2 एज नाउ। नेक्स्ट काम है अभी हमारा, मुझे अभी यहाँ पे एक कॉलम चाहिए जो कॉलम मुझे क्या करे, जैसे ये 2018 है, अभी मैं फर्नीचर 2018 का ईयर और ईयर ग्रोथ निकालूंगा तो मुझे 2017 का सेल चाहिए था ना, तो मतलब 2018 के सामने 2017 का सेल मिले, 2019 के सामने 2018 का सेल मिले, या 20 के सामने 19 का सेल मिले, बराबर। तो हमने कल लीड एंड लैग फंक्शन देखा था, विंडोज फंक्शन में लीड एंड लैग देखा था ना। लीड मतलब क्या करते थे हम, अगर हमें आगे वाला रो लेना है तो लीड लेते थे, पीछे वाला जाना है तो लैग लेते थे। इस केस में मैं कौन सा यूज करूं, लैग यूज करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स से अगेन आई एम यूजिंग सेलेक्ट CT2 डॉट स्टार, CT2 के सारे कॉलम्स चाहिए मुझे, राइट। और एक नया कॉलम चाहिए, नया कॉलम कैसे आएगा, लैग, ठीक है। लैग के अंदर क्या पास करना होता है हमें, लैग के अंदर क्या पास करते हैं अपन, एक पैरामीटर पास करते हैं ना। जैसे मुझे ये टोटल सेल्स चाहिए ना, लैग के अंदर टोटल सेल चाहिए, आगे जो वैल्यू मुझे चाहिए वो टोटल सेल की है ना। टोटल सेल का कॉलम कहां से आ रहा है, CT2 डॉट टोटल सेल्स, और एक पैरामीटर पास करते हैं हम की कॉन्सिक्यूटिव रो चाहिए, आगे वाली चाहिए ना, तो पीछे वाली मतलब लेट्स से 1 चाहिए मुझे, एक रो पीछे जाना है तो मैं 1 पास कर रहा हूं, ठीक है। देन ओवर यहाँ पे पार्टीशन बाय देना पड़ेगा, पार्टीशन बाय देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं पार्टीशन बाय ना दूं तो क्या होगा, ये 2000 लेट्स से इस रो को, फर्नीचर के रो को क्या होगा, इस 18 के लिए ये क्या करेगा, ये रो को कंसिडर कर लेगा, तो मुझे इसको 21 तो को यहीं पे स्टॉप कर देना है, तो पार्टीशन बाय लेना पड़ेगा हमें। समझ में आ रहा है ना सबको, पार्टीशन बाय कैटेगरी, ओके। एंड देन ऑर्डर बाय में क्या लेना पड़ेगा, ऑर्डर बाय में अगर टोटल सेल्स लिया हमने तो क्या होगा, ये ध्यान से देखो, ऑर्डर बाय में जो हम पास करते हैं, ये जो टोटल सेल्स है जो हमें चाहिए एक्चुअली आउटपुट में, ये तो हमने लैग के अंदर पास कर दिया ऑलरेडी। अभी वो कैसे किस वे से चाहिए, इस ईयर के बेसिस पे चाहिए ना हमें। ये ऑर्डर बाय ईयर अगर मेरा लेट्स से 20, यहाँ पे मैंने टोटल सेल्स कर दिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई विल डू टोटल सेल्स ओवर हियर, ठीक है। टोटल सेल्स कहां से, CT2 से, लेट्स से एज LN, या लेट्स से हमें प्रीवियस सेल चाहिए, राइट, तो मैं इसको लिखता प्रीवियस सेल फ्रॉम सिटी, कौन सी सिटी लेनी पड़ेगी, 2। इफ आई रन दिस, ये देखो ऑब्जर्व करो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 18 के लिए 17 का सेल नहीं है, नल मिला है हमें। 19 के लिए क्या मिल रहा है, इस 18 की वैल्यू मिल रही है। 20 के लिए क्या मिल रहा है, 170 मिल रहा है। 21 के लिए क्या मिल रहा है, 20 का मिल रहा है ना। वापिस देखो ये जो ईयर है, ये ईयर यहाँ पे 19 आना चाहिए था या 18 चाहिए था। अगर मैं 19 का सेल पकड़ू, 19 को अगर मुझे ईयर और ईयर निकालना है तो इसके लिए 18 का सेल चाहिए ना।
तो यहाँ पे ये जो सेल टोटल सेल है इसके आगे मुझे 18 का एक्चुअली ये सेल चाहिए था इधर, बराबर समझ रहे हो? तो ये ईयर्स पहले ऑर्डर बाय में होनी चाहिए ना, तभी तो वो सेल की वैल्यू जो मुझे मिलने वाली है वो प्रॉपरली देगा प्रीवियस वाली। इसीलिए टोटल सेल्स यहाँ पे हम नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, ईयर्स आएगा। इसको रन करते हैं। नाउ सी, ईयर जो है ये प्रॉपरली सॉर्ट है अभी सभी कैटेगरीज के लिए, एंड वैल्यू जो मिल रही है वो प्रॉपरली मिल रही है। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, अभी यहां तक पहुंचे तो हमें नेक्स्ट कॉलम क्या चाहिए था, ग्रोथ निकालनी है। ग्रोथ का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, टोटल सेल माइनस दिस प्रीवियस सेल डिवाइडेड बाय प्रीवियस सेल, बराबर? ये क्लियर है ना या नहीं क्लियर? लेट्स से आई एम क्रिएटिंग वन मोर CT3 एज, इसको अगेन रैप कर देंगे टेबल के अंदर। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेलेक्ट CT3 डॉट स्टार, इसमें से सारा चाहिए मुझे, बराबर? CT3 में ये है ना अभी आउटपुट, ये सारा आउटपुट चाहिए मुझे, एंड एक नया रो चाहिए या नया कॉलम चाहिए जिसमें मुझे वो ग्रोथ दे। ग्रोथ के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल सेल्स, टोटल सेल कहां से है, CT2 से। हेलो, यस यस, यस यस, नो नो, यस यस। Total, I'm having 5 years of experience in Power BI and 2.5 year experience in SQL Server. Yes, Winspire solution. Yes, yes. Form 16 need to check with the HR. There is, yes, yes, deducting PF. It's actually 3 months, but it can be negotiable. It's 7.70, 13. Okay, let's see regarding this. We can discuss later once the selection process is completed. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, fine, fine, fine. So, do I need to submit these applications right now or? Uh, mhm. Okay, okay. Because right now I'm just in a meeting right now, so that's why. Okay, sure, sure, sure. Yeah, thanks, thanks. Bye. Hello, sorry guys. Okay, so यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट CT3 से ये आउटपुट मिला है हमें, राइट? तो ये जो टोटल सेल है, ये टोटल सेल अभी CT3 में भी है ना, सो व्हाई आई नीड टू गो CT2?
इस CT3 में भी ये टोटल सेल है ना अभी। ओके, सो टोटल सेल माइनस दिस प्रीवियस सेल, CT3 डॉट प्रीवियस सेल। लेट मी, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय CT3 डॉट प्रीवियस सेल, बराबर। एज इट्स ए ग्रोथ फ्रॉम CT3, करेक्ट। यहां तक क्लियर है सबको? वंस आई रन दिस, आउटपुट क्या मिलेगा? ग्रोथ। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? मल्टीपल सीटीज हमने अभी क्रिएट की, CT1 2 3। सीटी जब क्रिएट करते हो, इट इज फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन, हमें अंडरस्टैंड होता है कि कौन सी सीटी क्या आउटपुट दे रही है। अभी लेट से मुझे अभी चेक करना है कि लेट से मैं कहीं पे मुझे एरर आ गया और मुझे चेक करना है कि मेरी पहली सीटी मुझे क्या आउटपुट दे रही थी। तो लेट से दिस CT2 है, राइट। तो मुझे देखना है कि CT2 का आउटपुट क्या था। मीनवाइल तो ऐसे तो चेक नहीं कर सकते ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट से यहाँ पे CT2 कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है ना। लेट से मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CT2। CT2 कहाँ से स्टार्ट होती है? फर्स्ट से स्टार्ट होती है, राइट। यहाँ से उसका नाम, मतलब स्टार्ट यहाँ से होती है, बट रन करने टाइम आपको CT1 भी रन करनी पड़ेगी, क्योंकि CT2 में रेफरेंस है CT1 का। वंस आई रन दिस, CT2 का आउटपुट मुझे पता चलेगा कि क्या आ रहा था। तो ऐसे आप मिडल में चेक कर सकते हो अगर आपने CT यूज की है। लेकिन अगर सब क्यूरीज आपने यूज की होती है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि फाइंड आउट करना कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सीटीज को आप प्रॉपरली नेमिंग भी दे सकते हो कि दिस पर्टिकुलर सिटी आपको क्या आउटपुट दे रही है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए बाद में बड़ी क्यूरीज में वो इजी हो जाता है। क्लियर है ये? कुछ डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट, इसमें कुछ डाउट है? No, sir. कौन सा? ग्रोथ का। सो सी बेसिकली ग्रोथ क्या होती है, अगर मैं लेट्स से दिस 2024 की बात करूं तो मुझे 24 की ग्रोथ निकालनी है, ईयर और ईयर ग्रोथ। तो हमेशा मैं इसकी प्रीवियस ईयर से कंपेयर करता हूँ कि मेरा 2023 में सेल कितना था, मैं इस ईयर के सेल को 2023 के सेल से माइनस करता हूँ एंड अगेन प्रीवियस ईयर के सेल से उसको डिवाइड करता हूँ टू गेट द एक्चुअल परसेंटेज। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ग्रोथ निकालने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि आप ईयर और ईयर ग्रोथ निकाल रहे हो, आपको मंथ और मंथ ग्रोथ निकालनी है, देन इंस्टेड ऑफ दिस ईयर आपको एक और कॉलम लगेगा मंथ का। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है या क्यूरी की जो डेप्थ है वो इस हिसाब से बढ़ती जाएगी कि आप कितनी ग्रैनुलरिटी में जाते हो क्यूरी में। ठीक है, आपको बस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले तो कि आपको जाना कैसे है, आपका वे कैसे रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखने के लिए पहले हमने क्या किया, एक एनालिसिस किया कि मुझे हमें एक ऐसा टेबल आप एक्सेल में या पेपर पे बना लो कि इस क्यूरी को आंसर लाने के लिए जैसे मुझे कैटेगरी का एक कॉलम लगेगा या ईयर का कॉलम लगेगा, फिर एक सेल का भी कॉलम लगेगा एंड दूसरा एक प्रीवियस सेल का भी कॉलम लगेगा जो मैं कंपेयर कर सकूँ साइड बाय साइड। देन उसको लाने के लिए फिर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप सीटी बनाते चलो। ओके, यही लास्ट में हमने बस क्या किया, इस ईयर ये जो टोटल सेल हमें मिला था, इस सेल से प्रीवियस ईयर का जो सेल था वो माइनस कर दिया। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लिखा हमने, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें, सिंपल फॉर्मूला। टोटल सेल माइनस प्रीवियस ईयर सेल डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? इफ नॉट दे कैन वी कैन मूव नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, तो जैसे हमने एग्रीगेशन फंक्शन देखा, विंडोज एग्रीगेशन फंक्शन, उसमें और एक एग्रीगेशन फंक्शन है फर्स्ट वैल्यू। जैसे हमने बाकी के विंडोज फंक्शन देखे, ये भी एक विंडो फंक्शन ही है फर्स्ट वैल्यू।
बट ये इतना यूजफुल नहीं होता, इसलिए कोई इसको लेता नहीं, बट हम उसको कवर कर रहे हैं। बेसिकली उसका भी एक यूज केस होता है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे क्यूरी लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से मैं सारी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं वो जो फर्स्ट वैल्यू वाला है वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू। सिंटैक्स सेम है जैसे विंडो फंक्शन का है, ओवर, लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज एफ, ठीक है। run this, तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे मुझे आर्गुमेंट चाहिए, लेट्स से मुझे चाहिए सैलरी। इफ आई रन दिस, सी द आउटपुट, ये फर्स्ट वैल्यू मुझे क्या दे रहा है, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के टेबल में फर्स्ट वैल्यू नाम से ही बताता है कि आपको ये एक वैल्यू देने वाला है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑर्डर बाय सैलरी करो, सैलरी की वैल्यू दो मुझे, लेकिन कौन सी बेसिस पे करो कि सैलरी को ऑर्डर बाय करो, डिसेंडिंग करो, और जो टॉप की रहेगी वो दे दो। यहाँ पे 15,000 जो है ये सबसे हाईएस्ट सैलरी है, तो सभी रोज के लिए वो 15,000 देगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने डाला कि लेट्स से मैं डाल रहा हूँ पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, लेट्स से, एंड इफ आई रन दिस, वो क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर की जो हाईएस्ट सैलरी है वो यहाँ पे लिखेगा। जैसे 100 डिपार्टमेंट के लिए 15,000 है, 200 के लिए 12,000 है, 300 एंड 500 के लिए 6,000 7,000। क्लियर है ये। अभी इसका यूज केस क्या है कि इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो लेट्स से सिनेरियो ऐसा रहेगा कि मुझे एम्प्लॉयज की सैलरी मुझे चेक करनी है, ठीक है, एम्प्लॉयज की सैलरी मुझे कंपेयर करनी है हाईएस्ट सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। समझ रहे हो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये विकास नाम का बंदा है, इसकी सैलरी है 10,000, मुझे कंपेयर करना है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो हाईएस्ट सैलरी है उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। तो मुझे ये कॉलम लगेगा ना कि जो मुझे हाईएस्ट सैलरी दे, जैसे ये कॉलम मिलता है तो आई सिंपली क्या मैं डिफरेंस ले सकता हूँ दोनों का, बराबर। सिनेरियो समझा कि किस सिनेरियो में इसको यूज कर सकते हो आप। मुझे कंपेयर करना है, जैसे जैसे मैंने बताया कि मुझे एम्प्लॉय की सैलरी, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी मुझे कंपेयर करनी है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी के साथ, तो उस केस में मैं ऐसे इसको कंपेयर कर सकता हूँ। क्लियर है ये फर्स्ट वैल्यू, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो इस पे, ज्यादा सिंपल है। पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय, जैसे क्लॉज हमने ऊपर देखे थे बाकी विंडोज फंक्शन के लिए सेम ही है, बस फर्स्ट वैल्यू में आपको एक आर्गुमेंट पास करना पड़ता है अंदर, जैसे हमने सैलरी पास किया हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर। जो हमारा रैंक है, रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर, इनके ब्रैकेट्स के अंदर हम आर्गुमेंट पास नहीं करते, ठीक है। हम लीड एंड लैग के ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं, एंड देन फर्स्ट वैल्यू के ब्रैकेट के अंदर भी आर्गुमेंट हमें चाहिए होता है। क्लियर है, फर्स्ट वैल्यू समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू क्लियर है। बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes. Yes, sir. ओके Yes, sir. ग्रेट, फाइन, लेट मी सी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीगेशन यूजिंग विंडो फंक्शन, ठीक है। हमने लास्ट टाइम एक एक वैल्यू निकाली थी, हमने क्या निकाला था, लेट्स से दिस एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का टेबल है ना, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय की, इस एम्प्लॉय के टेबल में मुझे एक कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय के टेबल में मुझे एवरेज एम्प्लॉय सैलरी का एक कॉलम चाहिए। एवरेज एम्प्लॉय सैलरी हमने कैसे निकाली थी,
एवरेज एम्प्लॉय सैलरी कैसे निकाली थी हमने? कैसे निकाली थी एवरेज एम्प्लॉय सैलरी? इस सैलरी के कॉलम को एवरेज लिया था ना? एवरेज फंक्शन यूज करके निकाला था ना? So let's say select star, then average of salary as, let's say, average salary from employee. Sorry. Let's say department ID. ठीक है, ये पर्टिकुलर टेबल मुझे क्या दे रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी दे रहा है ना। जैसे 100 की 10,000 है, 200 की 9,500 है, 300 की 6,000 है, 500 की 7,000 है। इसको एक्सेल में समझने की जरूरत है वापस कि एवरेज सैलरी कैसे आई। ठीक है, सो लेट्स से मैं जिस 100 की बात करूँ तो ये 100 को मैं अगर सेलेक्ट करूँ देन एवरेज कितना आ रहा है 10,000 बराबर। इस 200 का एवरेज कितना है 9,500। 300 और 500 के लिए एक ही रो है तो एवरेज सेम ही आएगा 6,000 एंड 7,000 बराबर। अभी ये वाला जो टेबल बना, ये छोटा वाला जो आउटपुट मिला मुझे, ये मुझे किस में चाहिए, इस वाले टेबल में चाहिए ना, बराबर। लेट्स से मैं इसको क्या कर रहा हूँ सिटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। I can do, let's say, select star from employee E dot star inner join। इस टेबल को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा ना, बराबर। ये सब क्यूरी लिख रहे मैंने, जैसे ये मेरी सब क्यूरी है, इस सब क्यूरी को मैं इनर ज्वाइन में यूज कर रहा हूँ। लेट्स से एज ए ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू ए डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ये मतलब ये वाला टेबल छोटा वाला जिसको मैंने एरियाज दिया है ए, इसके अंदर का डिपार्टमेंट आईडी। एंड आई वांट ए डॉट एवरेज सैलरी। इफ आई रन दिस, ये मुझे क्या करेगा, एक टेबल देगा ना। ये मैंने डायरेक्टली इनर जॉइन में यूज किया इसलिए आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्यूरी, लेकिन सिंपल क्यूरी है। इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, ये सिटी में कन्वर्ट करके देन एम्प्लॉय के टेबल के साथ इसका इनर जॉइन ले सकता हूँ। बट इनर जॉइन लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो एग्रीगेटेड करके जो टेबल बन रहा है छोटा, उसको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉय टेबल के साथ, तभी हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज एम्प्लॉय सैलरी यहाँ पे आएगी 10,000 10,000 10,000 ऐसी। ये हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये समझा ये कैसे आया, ये क्यूरी समझा ऑनलाइन स्टूडेंट, ये क्यूरी समझा ये कैसे आया। ये एलियास दिया हुआ है, इस सब क्यूरी को एक एलियास देते हैं हम यहाँ पे एज ए। तो यहाँ पे मैं एज लिखूँ ना लिखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, एज ए लिखा तो भी चलेगा।
सेम ही आएगा। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझा ना ये क्यूरी कैसे आया। ठीक है तो इसको लिखने का और एक वे है यूजिंग विंडो फंक्शन। कैसे लिखेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार कॉमा एवरेज सैलरी ओवर से पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी ऑर्डर बाय सैलरी as average salary from employer। run this सी सेम आउटपुट मिल रहा है मुझे। लेट्स से इसको हम करते हैं ऑर्डर बाय district first। ऑर्डर बाय नहीं आएगा उसमें, लेट्स से ऐसे आएगा पार्टीशन बाय बस। ठीक है सो कंपेयरिंग दिस क्यूरी, ये ऊपर वाली जो मेरी क्यूरी है इसको कंपैरिजन करते हुए ये क्यूरी सिंपलर लग रही है ना, बस 2 लाइन की क्यूरी है फिर भी आपको सेम आउटपुट दे रही है। सो ये होता है एग्रीगेशन यूजिंग विंडो फंक्शन। आप विंडो फंक्शन का ये जो क्लॉज है ओवर वाला इसको यूज कर रहे हो एंड इसमें आप एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर रहे हो। यहाँ पे ये आप यहाँ पे मैंने एवरेज लिया, आप सम भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सम लिया, सम ऑफ सैलरी। सी सम ऑफ सैलरी में क्या करेगा वो, पार्टीशन बाय मैंने डिपार्टमेंट आईडी किया है तो उस डिपार्टमेंट के अंदर की सारी सैलरीज को सम करेगा। ये 40,000 है, ये 38,000 है, 6,000, 7,000। ठीक है इसको मैं मैक्स ले सकता हूँ, लेट्स से मैक्स सैलरी 15,000 मैक्स सैलरी है 100 डिपार्टमेंट के अंदर, 12,000 मैक्स है इस डिपार्टमेंट के अंदर। सो जैसे विंडोज फंक्शन में ऑर्डर बाय क्लॉज मैंडेटरी होता है, हमने देखा कि विंडोज फंक्शन जो हमारे है उस विंडोज फंक्शन में हमें ऑर्डर बाय क्लॉज देना ही पड़ता है। बट एग्रीगेशन फंक्शन में, विंडोज एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर जहां पे आप एग्रीगेशन के साथ विंडो फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो वहां पे मैंडेटरी नहीं है आपका ऑर्डर बाय। आप सिर्फ ऑर्डर बाय लिख सकते हो या सिर्फ पार्टीशन बाय लिख सकते हो या पार्टीशन बाय विथ ऑर्डर बाय लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है एग्रीगेशन समझा, ये एग्रीगेशन कैसे किया हमने। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि सैलरी को एवरेज कर रहा है। लेट्स से मैंने अगर इसको वापस से एवरेज लिया तो वो क्या कर रहा है कि सैलरी का एवरेज ले रहा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इस पार्टीशन बाय जो डिपार्टमेंट आईडी आपने दिया है उसको ओवर क्लॉज उसके बेसिस पे वो इस डिपार्टमेंट की एक विंडो क्रिएट कर रहा है 100 की, उसके अंदर के जो सैलरी की जितनी वैल्यूज है उनका एवरेज दे रहा है आपको 10,000। ठीक है सो इस वे में क्या करना पड़ा हमें, हमें एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करना पड़ा पहले एग्रीगेशंस का, देन उसको ज्वाइन करना पड़ा पहले वाले टेबल के साथ, देन हमें आउटपुट मिला। बराबर
बट इस केस में हमने क्या किया, बस विंडोज एग्रीगेशन फंक्शन करके सेम टेबल में बस एक कॉलम ऐड कर दिया एवरेज सैलरी का। क्लियर है ये? आप मल्टीपल जितने हमारे एग्रीगेशन फंक्शन है, सम, मैक्स, मिन, काउंट, ये आप यूज कर सकते हो उसको एवरेज, पांच जो एग्रीगेशन फंक्शन है हमारे इंपॉर्टेंट, वो आप इसमें यूज कर सकते हो ओवर क्लॉज में। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या यूज कर रहा हूँ, पार्टीशन बाय की जगह पे मैं डाल रहा हूँ ऑर्डर बाय। लेट्स से ऑर्डर बाय सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी डाल रहा हूँ। अगर मैंने ये डाला यहाँ पे तो देखो आउटपुट में क्या आता है। से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सम करते हैं, देन लेट्स सी द आउटपुट। So let's say aggregations, if I run this, यहाँ पे देखो क्या आउटपुट आ रहा है, वो अभी वो सैलरी को सम कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी के कॉलम में मेरा सबसे पहला रो है 5000 का, 5000 डबल है तो दोनों को कंबाइन करके 10000 देगा, दोनों के सामने वो 10000 लिखेगा। देन इस 10000 में 5000 10000 प्लस 6000 यहाँ पे आएगा 16000, इसमें 7000 ऐड करेगा, यहाँ पे आएगा 23000, इसमें वापस 9000 ऐड करेगा 32 आएगा, 32 में वापस ये 10000 डबल है तो 32 प्लस 10 52, ये 52 यहाँ पे आएगा। देन इस 52 में वापस ये 12000 डबल है तो 76 यहाँ पे आएगा, वापस 15000 ऐड करके 91000 आएगा। क्योंकि यहाँ पे सैलरी का डुप्लीकेशन है तो यहाँ पे मैं लेट्स से सैलरी एंड एम्प्लॉय आईडी डाल रहा हूँ और कॉम्बिनेशन। नाउ इफ आई डू दिस अगेन, सी अभी वो प्रॉपरली मुझे क्या कर रहा है, एग्रीगेट करके दे रहा है। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, कम्युलेटिव सम या रोलिंग सम जो बोलते हैं, कम्युलेटिव सम जो बोलते हैं हम, कि फर्स्ट वाला जो रो है वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले की वैल्यू ऐड करके आपको नेक्स्ट वैल्यू देगा। जैसे 5000 आया है फर्स्ट वाली, इसमें ये 5000 ऐड करके 10000 हुआ, इस 10000 में ये 6000 ऐड करके 16000 हुआ। कभी कभी आपको रोलिंग या ये कम्युलेटिव सम निकालनी पड़ती है आपके डेटा में रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो कम्युलेटिव सम निकालने के लिए आप विंडो एग्रीगेशन फंक्शंस यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए अलग और एक ऑप्शन भी है रोलिंग सम निकालने के लिए, वो हम देखेंगे आगे। बट फिलहाल के लिए अंडरस्टैंड कर लो कि दिस कैन बी आल्सो अचीव बाय यूजिंग दिस विंडोज फंक्शन। आप यहाँ पे पार्टीशन बाय न देते हुए बस ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करोगे तो आपको रोलिंग सम देगा, रोलिंग इन द सेंस कम्युलेटिव सम देगा, नॉट रोलिंग, कम्युलेटिव सम देगा। कम्युलेटिव सम मतलब उस करंट रो तक जितनी पहले वाली वैल्यू है ना, लेट्स से मैंने 6000 को कंसीडर किया, इसके ऊपर जितने रिकॉर्ड है जैसे 5000 5000 एंड 6000, इन तीनों की सम आपको यहाँ पे देगा। ये जिस वाला रो मैंने कंसीडर किया 6 वाला, ये वैल्यू 10000 है तो इसके ऊपर वाले जितने भी है इन सारों की सम करके वो यहाँ पे देगा 42000। ठीक है, मतलब करंट रो और उसके प्रीवियस वाले सारे रो। ठीक है, अगर इसके अंदर मैंने पार्टीशन बाय यूज किया तो पार्टीशन बाय लेट्स से डिपार्टमेंट आईडी, देन क्या होगा, वो डिपार्टमेंट के हिसाब से ही करेगा। लेट्स से देख यहाँ पे 100 जो डिपार्टमेंट है मेरा, तो कम्युनिटी कहाँ तक करेगा, इस डिपार्टमेंट के एंड तक, यहाँ पे 40000 हुआ, नेक्स्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन कम्युनिटी स्टार्ट होगा, लेट्स 5000 यहाँ पे आया, इस यहाँ तक कम्युनिटी करेगा वो, इस 200 तक 38000, अगेन 300 के लिए 500 के लिए अलग अलग करेगा। ठीक है, एज पर हमारी यूज केस के हिसाब से दिस फंक्शंस वी कैन यूज। समझ में आया, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? विंडोज एग्रीगेशन फंक्शन समझ में आया? यस सर। ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको एक्चुअल क्यूरी लिखने के लिए ये जो फंक्शंस है ये बहुत यूजफुल होंगे, क्योंकि ये आपका बहुत क्यूरी का टाइम बचाते हैं।
ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रोलिंग सम का। रोलिंग सम मतलब क्या है, लेट्स से अभी यहाँ पे जैसे हमने ये कम्युलेटिव टोटल निकाला ना, जैसे ये अगर मैं 3 वाला 10,000 पकड़ूं तो ये क्या कर रहा है, उसके प्रीवियस वाले सारे के सारे रोज को मुझे सम करके दे रहा है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे सर रोलिंग 3 चाहिए। रोलिंग 3 मतलब ये वाला जो मेरा रो है जैसे थर्ड नंबर वाला, तो ये थर्ड नंबर वाला रो प्लस उसके पहले वाले 2 रो, बस इतना ही सम होना चाहिए। ठीक है, तो लेट से मैं अगर फर्स्ट रो की बात करूं 5,000, इसके ऊपर कुछ रो नहीं है, तो इसका सम कितना आएगा, 5,000 आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड इन एक्सेल। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस रो, इसका 10,000 है। रोलिंग 3 मतलब ये रो एंड इसके ऊपर के 2 रो, इतना ही सम। तो इस 10,000 के लिए क्या आएगा वैल्यू, जैसे 10,000 आएगा। इस 15,000 के लिए क्या आएगा, 25,000 बराबर। इस 10,000 के लिए क्या आएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना 35, राइट। जैसे 35,000। नाउ इस 5,000 के लिए क्या आएगा, ये 3 आएगा ना, राइट, 30,000। इस रो को और उसके आगे पहले वाले 2 रो, बस सारा नहीं होगा, आप रोलिंग 3 निकाल रहे हो बराबर। इस वाले रो के लिए दिस रो प्लस 1 एंड दिस रो, इतना 27, राइट। रोलिंग 3 समझ गए कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसको अभी देखते हैं एसक्यूएल में हम कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स से मैं इस क्यूरी को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। पार्टीशन बाय मैं निकाल दे रहा हूँ फॉर टाइम बीइंग, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रोज between preceding to and current row, ये सिंटैक्स है। प्रीसीडिंग, सो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्डर बाय सैलरी एम्प्लॉय आईडी रोज बिटवीन टू प्रीसीडिंग मतलब जो करंट रो है उसके पहले वाले 2 रो एंड करंट रो। अगर मैंने इसको रन किया, सी यहाँ पे देखोगे आउटपुट में क्या आ रहा है अभी। इस 5,000 के लिए क्या आएगा, 5,000 आया, राइट। इस 5,000 के लिए क्या आएगा, 5,000 प्लस 5,000 10,000। इस 6,000 के लिए क्या आएगा, 5,000 5,000 6,000 16,000। इस 7,000 के लिए क्या आएगा, ये 7,000 प्लस 6,000 कितना 13,000 प्लस 5,000 18,000 बराबर। दिस 9,000 के लिए क्या आएगा, 9,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 22,000, करेक्ट। लेट्स से मुझे अभी करंट रो नहीं चाहिए, ये जो मैं बोल रहा था ना यहाँ पे करंट रो मतलब क्या कर रहा था वो, इस रो को भी कैलकुलेट कर रहा था। जैसे मैं थर्ड रो की बात करूं तो इस रो को भी वो ऐड कर रहा था इस समीशन में। मुझे अभी चाहिए बस प्रीवियस के 2 ले, इसको छोड़ दे बराबर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा करंट रो की जगह पे 1 प्रीसीडिंग, इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो सी ये वाली रो, ये वाला कॉलम एंड ये वाला कॉलम कंपेयर करो, ठीक है। इस वाले के लिए नल आएगा बराबर, क्योंकि इसके ऊपर 2 कुछ नहीं है ना,
ये वाला रो के लिए 2 1 है, इसलिए क्या आएगा 5000 आया। इसके लिए ये 2 है 10,000। 7,000 के लिए क्या आएगा, ये 2 है राइट 11,000। 5,000 प्लस 6,000। इस 9,000 के लिए 6,000 प्लस 7,000 13,000 बराबर। इस 10,000 के लिए 7,000 प्लस 9,000 16,000। क्लियर है। आप क्या बोल रहे हो, टू प्रीसीडिंग मतलब करंट रो छोड़ के पहले वाले 2 एंड 1 प्रीसीडिंग करंट रो को छोड़ के पहला वाला एक, तो मतलब ये 2 हुए। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लॉजिकली सोचोगे तो वही बनता है कि अगर मुझे ये 2 चाहिए तो इस वाले रो को कंसिडर करते, तो ये 2 मतलब प्रीसीडिंग 2 हुए, यहां से स्टार्ट हुआ। प्रीसीडिंग 1 मतलब यहाँ पे एंड हुआ। बेसिकली बिटवीन जो ऑपरेटर होता है, यहाँ पे हम रेंज देते हैं ना। बिटवीन हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हम बिटवीन यूज किया वेयर क्लॉज में, तो वहां पे अपन एक रेंज देते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक, बराबर। सेम वे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस रेंज दे रहे हैं कि कौन से रो हमें चाहिए समीशन के अंदर, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय यूज किया, पार्टीशन बाय वगैरह यूज करके वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ अगर मुझे अभी निकालना है, लेट्स से preceding and let me see the syntax. Okay, so let's say मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ 2 मैं लिख रहा हूँ अनबाउंड। अनबाउंडिंग या अनबाउंड क्या है, अनबाउंडेड। ओके, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो का मतलब होता है कि करंट रो जो है मेरा, उस रो के पहले वाले सारे रो, ये मेरा से दिस 5,000 ये मेरा करंट रो है। अनबाउंडिंग प्रीसीडिंग मतलब इस रो के पहले जितने रो है सारे के सारे, जो रोलिंग के लिए हमने निकाला था ना, ये एग्रीगेटेड जो हमने रोलिंग के लिए निकाला था, ये भी सेम ही कर रहा था ना। जैसे दिस 6,000 है, तो इस 6,000 के लिए जो 16,000 आ रहा था, ये दिस इज नथिंग बट दिस 5,000 5,000 एंड 6,000। या जो लास्ट वाला है ये 15,000, ये कैसे आ रहा था, सभी का सम आ रहा था ना ये। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको अगर रन कर दूं, लेट रन दिस एंड ट्राई अगेन। सो सी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सभी का सम कर रहा है। जैसे ये 5,000 है, नेक्स्ट रो में इसका 10,000, इस रो के लिए जितने रो है ऊपर के सारे, इसके लिए जितने रो है इसके ऊपर, ये भी सभी का समेशन। फाइनल में जब देखो ये 15,000, तो जितने रो है इसके ऊपर सभी का समेशन 91,000। ठीक है, एंड वन लास्ट थिंग, unbounded following. अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब इस पर्टिकुलर अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, इसका मतलब इस कॉलम के अंदर जितने रोज है इन सभी का जो
सम है 91,000, वो सभी के लिए आएगा। लेट्स से मैं इसको अगर रन करता हूँ तो जो लास्ट वाला कॉलम बन के आएगा वो 91,000 का आएगा, सभी के लिए 91,000 देगा। उस पर्टिकुलर कॉलम का, उस कॉलम में जितने रोज है सभी का समेशन सबके लिए देगा 91 91 91। क्योंकि आप यहाँ पे वैसे मेंशन कर रहे हो ना अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, मतलब आप कोई लिमिट नहीं दे रहे हो कि यहाँ तक ही चाहिए मुझे। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब पीछे के सारे रो, अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब आगे के भी सारे रो। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज है, जैसे मैं वन प्रीसीडिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे लेट से ऐसे देखना है कि ये सेकंड वाला रो है राइट, तो मुझे देखना है कि इसके पहले वाला एक रो चाहिए और इसके बाद वाला एक रो चाहिए। जैसे सेकंड नंबर वाला है 5,000, तो मुझे समेशन में चाहिए इसके ऊपर वाला है उसने एक रो लेना चाहिए और इसके बाद वाला एक रो लेना चाहिए। कैसे आएगा फिर? वन प्रीसीडिंग वन फॉलोइंग। अंडरस्टैंड हो रहा है ना? जैसे यहाँ पे टू प्रीसीडिंग लिया था मैंने, तो वन प्रीसीडिंग आएगा एंड वन ये फॉलोइंग आएगा। लेट मी रन दिस। सी, इस 5,000 के लिए क्या आएगा? ये 5,000 प्लस 5,000 पकड़ के, इसके पहले वाला नहीं है पर ये दो तो है, तो 10,000 आया। इसके लिए क्या आएगा? ये 5,000 5,000 6,000 16,000 बराबर। इस 6,000 के लिए क्या आएगा? ये 5,000 6,000 एंड नेक्स्ट 7,000, ऐसे मिलके ये वैल्यू आएगा 18,000 बराबर। कुछ डाउट है इसमें रोलिंग सम में? ऑनलाइन स्टूडेंट इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। क्लियर। ओके, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, ये फंक्शन हाथ के नीचे से जाएंगे तभी आप समझोगे। ओके ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। कल के लेक्चर का मैं अपडेट करता हूँ आपको। ओके, मेरी इंटरव्यूज है, मैं अपडेट करता हूँ आपको सुबह। लेट मी, जाओ मत अभी, मुझे अटेंडेंस कैप्चर करने तो रुको, वेट ऑनलाइन स्टूडेंट, जाओ मत, रुको रुको। इसका असाइनमेंट में डाल आपको आ रहेगा। अच्छा, बहुत सारे असाइनमेंट है। असाइनमेंट भी डाल दूंगा एंड उसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। ओके, यू कैन, थैंक यू। सर असाइनमेंट 3 का 3 का सॉल्यूशन डाला था ना, नहीं है क्या? ग्रुप पे नहीं। नहीं सर। मैं अपलोड करता हूँ। ओके बाय बाय।